हेलो दोस्तों, जी मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशन कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप बहुत मोटिवेट होंगे और शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। सुनिएगा। एक गांव में एक राज नाम का लड़का रहता था। ना वो अपने माँ बाप का कहना मानता, न किसी और का। पूरे दिन मटर गश्ती करना, आवारा दोस्तों के साथ घूमना, लड़कियां छेड़ना, बड़े बूढ़ों को परेशान करना, फिजूल खर्ची करना, बस यही दिनचर्या थी उसकी। माँ बाप ने उसे सुधारने के लिए उसको जेब खर्च देना बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि राज पढ़ा लिखा नहीं था, वो बहुत इंटेलिजेंट था तथा उसने इंजीनियरिंग में एम.टेक किया था, वो भी यूनिवर्सिटी टॉपर रहते हुए, और अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन भी हो गया था। सैलरी भी बहुत बढ़िया थी। गांव वाले मिसाल देते थे राज के नाम की, पर कहते हैं ना, बुरे दिन बोलकर नहीं आते। उसकी दोस्ती बिगड़े आवारा शराबी जुआरियों से हो गई थी। धीरे धीरे उस पर भी गलत संगति का असर होने लगा। उसने जॉब पर जाना छोड़ दिया, पूरे दिन जुआ खेलता और शराब पीता था। 6 महीने में अपने शरीर का कबाड़ा कर लिया उसने और बीमार रहने लगा। घर वालों को पता लगा तो उसे अपने साथ ले गए। थोड़ा ठीक होने पर उसने गांव के आवारा बदनाम लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, पर उसने उनकी एक ना मानी। अब घर वालों ने सोचा उसकी शादी कर दी जाए, शायद सुधर जाए। राज के पिताजी ने कहा, ऐसी किसी लड़की की ज़िंदगी खराब करना सही नहीं है, क्योंकि राज का भरोसा नहीं है, क्या पता वो सुधरे ना सुधरे। राज के पिताजी ने अपने सगे संबंधियों से राज की शादी के लिए बात चलाई। किसी रिश्तेदार के कहने से एक आदमी अपनी लड़की की शादी के लिए राज को देखने आया। उसे गांव में पता लगा ऐसी कोई बुरी लत नहीं जो राज में ना हो। राज के बारे में पता लगाने पर वो आदमी राज के पिताजी पर गुस्सा हो गया और उनको खरी खोटी सुनाने लगा, उन्हें गालियां देने लगा। और लड़की का पिताजी कहने लगा, राज के साथ अपनी लड़की की शादी करने से अच्छा है मैं अपनी लड़की को जहर देना पसंद करूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया, इतने गंदे गिरे हुए बदनाम इंसान से अपनी लड़की की शादी करूंगा। राज के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसकी शादी कर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। तुमसे गिरा हुआ नीच इंसान कोई नहीं है, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राज के पिता की गर्दन शर्म से झुक गई। राज भी घर पर था। जब राज ने उस आदमी को अपने पिता को गालियां देते देखा तो उसका खून खौल गया। राज उस आदमी को मारने दौड़ा, पर बीच में उसके पिता आ गए और राज को रोक लिया। राज के पिता ने उस आदमी से माफ़ी मांगी और विदा कर दिया। उस आदमी के जाने के बाद राज अपने पिता से बात करने लगा। राज कहता है, आपने मुझे रोका क्यों? मैं उस आदमी का मुंह तोड़ देता, वो आपको गालियां दे रहा था। राज के पिताजी गुस्से से बोले, क्या गलत कहा उन्होंने? वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। तेरे जैसे बेटे के पिता को जीने का कोई हक नहीं है। मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज वो बोलकर गए हैं, कल कोई और बोलेगा। किस किस को रोकेगा तू? मुझे अब नहीं जीना। तेरी वजह से मेरा खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर राज के पिता ने रसोई में रखा मिट्टी का तेल अपने शरीर पर डाल लिया। जैसे ही वो माचिस जलाने लगे, राज ने भागकर उनसे माचिस छीनकर फेंक दी और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। राज बाद में पश्चाताप कर रहा है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत आप लोगों के साथ बुरा किया है। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत दुख सहन करने पड़े हैं, बस अब और नहीं। मैं सब गलत काम छोड़ दूंगा, सभी आवारा दोस्तों को छोड़ दूंगा। राज के पिताजी खुशी से बोले, बेटा अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, उठ और ज़िंदगी की नई शुरुआत कर।
वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उठ मेरे बच्चे, देख एक नई सुबह तेरा इंतज़ार कर रही है। अगला दिन राज के लिए सच में नई सुबह लेकर आया था। वह सुबह जल्दी उठ गया। सबसे पहले माँ बाप को प्रणाम किया, फिर अच्छे कर्म किए और जॉब की खोज में निकल गया। 10 दिन में 20 कंपनियों में इंटरव्यू दिए। पिछली कंपनी के बुरे चरित्र प्रमाण पत्र के कारण सब में रिजेक्शन कर दिया गया, पर उसने हार नहीं मानी। राज ने एक छोटी सी कंपनी में हेल्पर के रूप में काम शुरू किया। राज मन लगाकर पूरी लगन और मेहनत से काम किया। राज के काम को देखकर उस कंपनी में उसका जल्दी प्रमोशन होता रहा और वह 2 साल में उस कंपनी का प्लांट हेड बना दिया गया। कुछ दिन बाद जब राज घर आया तो हैरान हो गया। उसने देखा कि आदमी ने 2 साल पहले राज के पिता की बेइज्जती की थी। आज राज के पिता उससे हंस कर बात कर रहे थे। वो दोनों राज को हैरान होता देख मुस्कुराने लगे। वो राज की मनोदशा समझ गए। राज के कुछ पूछने से पहले ही राज के पिता बोल उठे। राज के पिता ने कहा, बेटा हम समझ रहे हैं तुम हैरान क्यों हो, क्योंकि ये आदमी जिसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसके साथ हंस कर बात कैसे कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है, ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। हम दोनों ने तुम्हारी शादी इनकी लड़की से काफ़ी समय पहले तय कर दी थी। तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये ड्रामा किया था और देखो वो सफल भी हुआ। हमें हमारा पुराना आदर्श बेटा मिल गया। कुछ समय बाद राज के पिता ने अपने दोस्त की लड़की से शादी कर दी। राज अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। राज के 2 बच्चे हो चुके थे, एक लड़का और एक लड़की। 25 साल बाद राज के माता पिता स्वर्ग सिधार चुके थे और उसके दोनों बच्चे उसके शुरू किए बिजनेस आगे बढ़ा रहे थे। एक सुबह राज की पत्नी राज को कहती है, आज हमारे लिए बिल्कुल नई सुबह है। बच्चों ने हमें आराम को बोल दिया है, वो घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। राज अपनी पत्नी से कहता है, हाँ ये नई सुबह है, चिंता मुक्त सुबह है। पर क्या तुम जानती हो ये नई सुबह किसकी बदौलत हमें मिली है? ये नई सुबह देने वाले कोई और नहीं, तुम्हारे और मेरे पिताजी थे। दोनों खुशी से गले लग जाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हुए धन्यवाद करते हैं।